बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चंस ऑलरेडी डिटेल के साथ हम सॉल्व कर चुके हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे और इससे पिछले क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में गुजर चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसमें लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, मतलब जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू मालूम करना है और फिर प्रूफ भी करना है कि आया ये सही है कि सही नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे साथ है फॉर्म में ए नंबर 4x+3 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -4/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x माइनस 3 इस साइड से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन में 2x माइनस 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। सो 4x+3 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 के साथ कैंसिल और इससे आएगा 4x+3 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। सो इससे 2 आएगा, सो -2 इंटू 2x माइनस 3। अच्छा, अब इससे हमारे साथ आएगा 4x+3 इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो -4x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। इस 4x को इस साइड पर शिफ्ट करें और 3 को इस साइड पर शिफ्ट करें। तो इसके लिए आप क्या करें, इस साइड पर -3 लगाए, इस साइड पर भी -3 लगाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, सो 4x+3 -3 इज इक्वल टू -4x+3 प्लस 6 सॉरी, और इस साइड पर -6 लगाए है तो इस साइड पर भी -3 लगाए है तो इस साइड पर भी -3 लगाए। सो +3 -3 कैंसिल। 4x, इस 4x को इस साइड पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर -4x है तो हम +4x लगाएंगे। सो +4x बोथ साइड लगाए। सो 4x इज इक्वल टू -4x प्लस 4x प्लस 63 माइनस करें तो इससे 3 आता है। +4x माइनस 4x एक दूसरे के साथ कैंसिल और इस ये 4x है, ये भी 4x है, इससे आएगा 8x इज इक्वल टू 3। सो डिवाइड बोथ साइड विद 8, इसको भी 8 से डिवाइड करें, इसको भी 8 से डिवाइड करें। सो 8 और 8 कैंसिल और इससे आया x इज इक्वल टू 3/8। सो ये है x की वैल्यू। अब x की इसी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करें और देखें कि इससे -4/2 आता है कि नहीं। ठीक है, सो प्रूफ 4x+3 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू -4/2। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लें और वो हमारे साथ है 4 और x की वैल्यू है 3/8 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ये 4x है। ठीक है, अच्छा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 -3। सो आप क्या करें, देखिए ये 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8। सो ये 3/4 है, ये 3/2 है। सो 3/2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3/4 -3, इसका एलसीएम ले लें। सो 3 प्लस इसका एलसीएम आएगा 2। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, डिवाइड बाई 3 इसका एलसीएम 4 आएगा -4 3 ज़ा 12। सो इससे आएगा 6 और 3 इससे आएगा 9। सो 9 डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई 12 से इसको माइनस करेंगे 3 को। सो इससे भी आएगा 9 डिवाइड बाई 4 -9 सॉरी। अच्छा, अब अगर हम इस डिवीजन को ख़त्म करना चाहें तो इसकी जगह पर हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। सो -9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई और ये जो दूसरा फ्रैक्शन नंबर है इसको हम उल्टा करेंगे। सो इससे आएगा -4 डिवाइड बाई 9। ठीक है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 9 9 के साथ कैंसिल। सो इससे आएगा -2। अच्छा, इस साइड पर देखें, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो इससे भी -2 आता है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी -2 और राइट हैंड साइड से भी -2। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। या बी नंबर क्वेश्चन है इसमें x माइनस 9 डिवाइड बाई 3 और -x माइनस 3 डिवाइड बाई 7। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो इससे आएगा 7 इंटू x माइनस 9 और इज इक्वल टू ये है -3 इंटू x माइनस 3। सो इससे आएगा 7x माइनस 63 -3x और माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, अच्छा इस 3x को इस साइड पर शिफ्ट करें, 63 को इस साइड पर शिफ्ट करें, मैं डायरेक्टली करता हूँ। सो इस साइड पर भी +3x लगाएंगे, इस साइड पर भी +3x लगाएंगे। सो -3x प्लस 3x एक दूसरे के साथ कैंसिल और इस साइड पर शिफ्ट होकर ये +3x बन जाएगा। सो 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 9 और -63 इस साइड पर आके +63 बन जाएगा। सो इससे आएगा 10x और 9 और 63, सो इससे आएगा 72 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10। सो x इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6 1 कैरी और 4 2 6 2 ज़ा 12। सो इससे 36 आएगा।
सो 36 डिवाइड बाई 5। 36 को हम डिवाइड करेंगे 5 पर, सो 36 डिवाइड बाई 5, सो 7 5 ज़ा 35 से 1 आएगा। सो x की वैल्यू हमारे साथ आएगी 7 होल 1 डिवाइड बाई 5। यह है x की वैल्यू। अब इसका प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ में x माइनस 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई 7। x की जगह पर x की वैल्यू को पुट करते हैं। सो x की वैल्यू हमारे साथ है ये, या 36 डिवाइड बाई 5 भी हम लिख सकते हैं। सो 36 डिवाइड बाई 5 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू 36 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 7। अच्छा, अब आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। सो इसका एलसीएम आएगा 5, 36 माइनस 5 9 ज़ा 45 इज इक्वल टू माइनस इंटू इसका एलसीएम आएगा 5, सो 36 और माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 7 और इसका आएगा डिवाइड बाई 3। सो 45 से अगर हम क्या करें, 36 को माइनस करें, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। 36 से 45 अगर हम माइनस करें तो इससे आएगा माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 डिवाइड बाई 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5। और इसको इस साइड ये 3/1 है असल में, ठीक है, तो ये डिवीजन ख़त्म करके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अगर हम लगाएं तो ये 1 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा और इज़ इक्वल टू ये है 36 से अगर हम 15 को माइनस करें तो 26 और 21, ठीक है। सो माइनस 21 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 7/1 है तो 1 डिवाइड बाई 7, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा माइनस 11 डिवाइड बाई 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइड बाई 35। अच्छा, तो यहाँ से थोड़ी सी हमसे गलती हुई। अगर 36 माइनस 45 इसको हम माइनस करें तो इससे माइनस 9 आता है, ठीक है, सॉरी ये गलती हुई हमसे। ये है माइनस 9, ठीक है, ये है माइनस 9। अच्छा, तो देखें 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15, सो इससे हमारे साथ आएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 5। अब इस साइड को देखें, ये थोड़ा गलत हुआ, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, सो इस साइड से भी हमारे साथ माइनस 3 डिवाइड बाई 5 आया, माइनस 3 डिवाइड बाई 5। सो बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे साथ सही है, ठीक है, इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। पर है 2.5x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो 2.5x प्लस 3 को इस साइड पर शिफ्ट करें, मैं डायरेक्टली करता हूँ। सो 7 माइनस 3 तो 2.5x इज इक्वल टू 4। 2.5 डिवाइड बाई 2.5, सो ये दोनों कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2.5 आप करें, सो 4 डिवाइड बाई 2.5, सो इसे आएगा 1.6, ठीक है, 1.6 ये x की वैल्यू। अब आप x की इसी वैल्यू को आप x की जगह पर पुट करें। सो 2.5 x की जगह पर मैं 1.6 पुट करता हूँ, प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो 2.5 और 1.7 को आप मल्टीप्लाई करें। सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो 7 इज इक्वल टू 7, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो डी नंबर है 4x प्लस 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। सो इसका एलसीएम हमारे साथ आएगा 8, 4 प्लस 8 32x इज इक्वल टू 3 माइनस x, ठीक है। सो 32x है और प्लस 4, या सॉरी आप ऐसा करें कि 4 डिवाइड बाई 8 इसको इस साइड पर शिफ्ट करें और x को इस साइड पर शिफ्ट करें। मैं डायरेक्टली करता हूँ, 4x ये माइनस 6 है, इस साइड पर आके प्लस x बन जाएगा इज इक्वल टू 3, ये प्लस 4/8 है, सो ये माइनस 4/8 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 4x है, ये 5x, तो इससे आएगा 5x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आप ले लें, सो इसका एलसीएम 8 आएगा। सो 4 माइनस 8 3 ज़ा 24, सो 24 से 4 माइनस करें, सो 20 डिवाइड बाई 8, सो डिवाइड बाई 8, सो 4 2 ज़ा 8, या डायरेक्टली आप इसको 4 पर करें, ठीक है। सो 4 2 ज़ा 8 2 आएगा और 5 4 ज़ा 20, सो 5 डिवाइड बाई 2, सो 5x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 करें। सो 5 5 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये है x की वैल्यू। अब आप क्या करें, x की इसी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें। सो 4x प्लस 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 माइनस x। सो 4 इंटू x की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो इससे 2 आएगा, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो आप इसका 8 एलसीएम ले लें। सो 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, सो 16 और 4 इससे आएगा 20 20 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू, ये है 5 5 डिवाइड बाई 2, सो
4 2 ज़ा 8 और 5 4 ज़ा 20। सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा 5, ये 4 पर ये भी हो सकता है, ये भी। सो 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। 6 6 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 9, ठीक है। सो 6 को आप क्या करें, डिवाइड करें, 6 6 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 9। सो 6 को इस साइड पर भी डिवाइड करें, 6 को इस साइड पर भी डिवाइड करें, 6 6 के साथ कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 3 ज़ा 18, ये है x की वैल्यू। अब आप x की इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें। सो 6x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 9। सो 6 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 18, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। सो इससे आएगा 1 डिवाइड बाई 3। और इसी तरह से अगर आप इस साइड को देखिए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो इसी भी 1 डिवाइड बाई 3 आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो F नंबर क्वेश्चन हमारे साथ है 5 इंटू ए माइनस 6 माइनस 3 इंटू 4a प्लस 4 7a प्लस 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें। सो 5 और 1 मल्टीप्लाई होके इससे आएगा 5a माइनस 5 6 ज़ा 30 माइनस 4 3 ज़ा 12a माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 7a प्लस 7 6 ज़ा 42, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, वेरिएबल्स को आप एक साइड पर करें और कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पर करें। तो मैं ऐसा करता हूँ, -30 और -12 इसको इस साइड पर शिफ्ट करता हूँ। सो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और -7 को इस साइड पर करता हूँ तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, यहाँ पर 5a आएगा, यहाँ पर है -12a और 7a को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो -7a इज इक्वल टू 42, -12 है सो इस साइड पर आके +12 बन जाएगा, -30 है सो इस साइड पर आके +30 बन जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों को आप ऐड करें, या ऐसा करें कि हाँ इन दोनों को ऐड करें, ठीक है। सो 12 और 7 तो इससे 19 आएगा, ठीक है। सो 5a माइनस 19a इज इक्वल टू 42 और 12 को ऐड करें। सो 52 और 54 प्लस 30 आएगा। -19 से 5 को माइनस करें तो इससे आएगा -14a इज इक्वल टू 54 और 30 को ऐड करें। सो 54 प्लस 30, सो 4 और 8 84 आएगा। इससे 84 डिवाइड बाई 14 करें, -14 और डिवाइड बाई -14 करें। सो -14 और 14 एक दूसरे के साथ कैंसिल और 84 डिवाइड बाई 14 आप करें। सो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 14 1 ज़ा 14 और 14 6 ज़ा 84। सो ए की वैल्यू हमारे साथ आ गई -6, ये माइनस ऊपर चलाएगा -6। अब आप क्या करें, इस क्वेश्चन में एक ही जगह पर आप अगर -6 पुट करें तो प्रूफ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं प्रूफ की जानिब और एक ही जगह पर मैं -6 पुट करता हूँ। सो क्वेश्चन हमारे साथ है 5 इंटू ए माइनस 6 -3 इंटू 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 6। सो बोथ साइड पर एक ही जगह पर आप -6 पुट करें। सो 5 -6 -3 इंटू 4 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 -6 प्लस 6। सो 5 इंटू -6 और -6 इससे -12 आएगा, -3 इंटू इससे आएगा -24 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 और -6 एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो इससे 0 आएगा। अच्छा, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 60। सो -60 आएगा क्योंकि ये माइनस साइन है। सो -60 और -3 इंटू -24 और 4, सो इससे आएगा -20 इज इक्वल टू इससे 0 आएगा, 7 0 ज़ा 0, -60 और -60 माइनस माइनस प्लस और इससे भी आएगा 60 इज इक्वल टू 0। सो +60 -60 एक दूसरे के साथ कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। सो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट जी, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है जो है पार्ट जी है।
3 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 14 माइनस 4y माइनस 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। सो इससे आएगा 3y माइनस 6 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 5y प्लस 14 माइनस 4y प्लस 32। अच्छा, अब आप क्या करें, देखें ये 3y है, ये 4y है, तो इससे आएगा 7y और माइनस 6 और माइनस 12, तो इससे आएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 5 से 4 माइनस करें तो इससे आएगा y, 14 और 32 इन दोनों को ऐड करें तो इससे आएगा प्लस 46। अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड, जो y है इसको बोथ साइड आप सब्ट्रैक्ट करें। सो 7y माइनस 18 माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस वाई प्लस 46। सो प्लस y माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या करें, इससे आएगा 7y से y को माइनस करें तो इससे आएगा 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 46। इसके बाद इस माइनस 18 को बोथ साइड पर प्लस करें तो ये इस साइड से ख़त्म हो जाएगा। सो 6y माइनस 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 46 प्लस 18। सो प्लस 18 माइनस 18 एक दूसरे के साथ कैंसिल, 6y इज इक्वल टू 46 और 18 इन दोनों को आप क्या करें, ऐड करें। तो अगर आप इसको ऐड करें तो इससे आएगा, इससे 64 आएगा। सो डिवाइड बाई 6 करें, डिवाइड बाई 6 करें तो 6 और 6 एक दूसरे के साथ कैंसिल, और 64 को आप ये तो डायरेक्टली इससे ख़त्म नहीं हो सकता। सो 2 से करें, सो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 2 ज़ा 4। सो इससे आएगा 32 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अब आप क्या करें, 32 डिवाइड बाई 3 करें, सो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, इससे 0 आएगा और यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, 3 0 ज़ा 0, 2 इधर आएगा। सो आंसर इससे आएगा 10 होल 2 डिवाइड बाई 3। सो एक्स वाई की वैल्यू हमारे साथ है 10 होल 2 डिवाइड बाई 3। अब हम इसका वो करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आप लिख के क्वेश्चन को प्रूव, अच्छा वो है 3 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 14 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8। सो वाई की जगह आप इसको या 32 डिवाइड बाई 3 दोनों को आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली इसको पुट करता हूँ। सो 3 इंटू 32 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 32 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 32 डिवाइड बाई 3 प्लस 14 माइनस 4 और इनटू इससे आएगा 32 डिवाइड बाई 3 माइनस 8, सही है। अच्छा, तो इसका एलसीएम ले लें, 3 इंटू 32 माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू 32 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें। सो 32 मल्टीप्लाई 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 16 160 आएगा। सो 160 डिवाइड बाई 3 प्लस 14 माइनस 4 इंटू 32 8 3 ज़ा 24, तो इससे आएगा 24 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अब आप क्या करें, 3 इंटू 32 से 6 को माइनस करें तो इससे आएगा 26 आएगा, ठीक है। सो 26 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू 32 से 9 माइनस करें तो इससे आएगा 23 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 3 प्लस 14 माइनस 4 इंटू 32 से 24 को माइनस करें तो इससे आएगा 8 डिवाइड बाई 3। सो 3 3 के साथ कैंसिल, ठीक है, और ये तो ख़त्म नहीं हो सकता, तो इससे आएगा 26 प्लस 23 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 92 डिवाइड बाई 3।
और ये 160 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह आएगा, 14 अपनी जगह आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8 और 4 को, तो इसे आएगा -32 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अब आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। यहाँ पर 1 मौजूद है, सो हम इसका एलसीएम 3 ले सकते हैं। ठीक है, हम इसका एलसीएम 3 लेंगे। सो 92 प्लस 3 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 78 इज इक्वल टू 160, और यहाँ पर हमारे साथ है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इन दोनों का हम एलसीएम 3 लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम 3 लेते हैं। सो 3 इंटू 160 माइनस 32 आएगा और प्लस 14। ठीक है, सो इन दोनों को ऐड करें तो इससे आएगा 78 और 92, इन दोनों को ऐड करें तो इससे आएगा 170। 170 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 160 से आप क्या करें, 32 को माइनस करें, सो इससे आएगा 128 डिवाइड बाई 3 और प्लस ये 14 है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों का भी आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, सो इसका आप एलसीएम ले लें। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे साथ है 170 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाई 3 प्लस 14। सो इसका आप एलसीएम ले लें। सो अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम इसका 3 आएगा, और 128 और 14 और 3 को आप मल्टीप्लाई करें तो इससे 42 आएगा, प्लस 42, इन दोनों को ऐड करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 4 2 और 8 और 2 इससे आएगा 0। ठीक है, और 1467 और 170 डिवाइड बाई 3, सही है। अच्छा, ये इस साइड से 170 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, इस साइड से भी 170 डिवाइड बाई 3 आता है। सो 170 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाई 3। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, एच नंबर पार्ट है। ठीक है, सो 3 इंटू 2x माइनस 4 डिवाइड बाई 15 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 1 है तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए ये 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो इससे आएगा 1 डिवाइड बाई 5। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 2x माइनस 4, और इससे आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ। सो ये 1 है तो ये ऑलरेडी 2x माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, सो 20 इंटू x माइनस 2, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 20x माइनस 40। अच्छा, इस 2x को इस साइड पर शिफ्ट करें। ठीक है, सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 20x माइनस 2x, बोथ साइड हम माइनस 2x लगाएंगे, माइनस 40। सो 2x के साथ कैंसिल, सो माइनस 4 इज इक्वल टू 20 से 2 माइनस करें तो इससे आएगा 18x माइनस 40। अब बोथ साइड प्लस 40 वो ऐड करें, सो 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 18x माइनस 40 प्लस 40। सो ये दोनों कैंसिल, सो 40 से अगर हम 4 को माइनस करें तो इससे आएगा 36। 36 इज इक्वल टू 18x डिवाइड बाई 18 और डिवाइड बाई 18। सो 18 18 के साथ कैंसिल, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 2। अब आप क्या करें, x की इसी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करें, सो आप देखेंगे कि दोनों साइड्स वो हमारे साथ इक्वल आते हैं। ठीक है, सो मैं ऐसा करता हूँ कि इसी वैल्यू को वहाँ पर पुट करता हूँ। अच्छा, तो x की वैल्यू वो हमारे साथ है 2, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करता हूँ। सो 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अच्छा, सो इससे हमारे साथ आएगा 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, सो प्लस 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 15 इंटू प्लस 2 माइनस 2, सो प्लस 2 माइनस 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल, इसी 0 आएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 4, और इसी भी 0 आएगा। ठीक है, सो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 है, सो मैं लिख सकता हूँ 0 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1।
ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 और 4 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट आई में हमारे साथ है 3 डिवाइड बाई 5 4x प्लस 5 और 2 डिवाइड बाई 7 3x प्लस 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, 3 डिवाइड बाई 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। 2 डिवाइड बाई 7 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 बाई 7 इंटू 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 5। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, सो इससे आएगा 12x डिवाइड बाई 5 प्लस ये 5 और 5 कैंसिल, सो इससे 3 आएगा इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, सो 6 डिवाइड बाई 7x प्लस 5 2 ज़ा 10, सो इससे आएगा 10 डिवाइड बाई 7। सही है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, जो आपका 6 डिवाइड बाई 7x है, बोथ साइड इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। सो 12x डिवाइड बाई 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 7x माइनस 6 डिवाइड बाई 7x प्लस 10 डिवाइड बाई 7। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। ठीक है, और ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आप फिर क्या करें, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, और या ऐसा करें कि मतलब इस 3 को आप उस साइड पर शिफ्ट करें। ठीक है, ये वाला जो 3 है, मतलब आप इसका वो ले लें, एलसीएम ले ले तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इसका हम एलसीएम 35 लेंगे, क्योंकि 5 7 ज़ा 35। जब दोनों हमारे साथ फ्रैक्शन नंबर में हों, ठीक है, और वो एक दूसरे पर डिवाइड नहीं होते, तो उसके लिए हम दोनों को, जो डिनोमिनेटर है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 7 ज़ा 35, और इसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो 12 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 84x माइनस 5 6 ज़ा 30x प्लस 3। ठीक है, और इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 7। सो 84 से 30 को माइनस करें तो इससे आएगा 54x डिवाइड बाई 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 7। अच्छा, आप 3 को बोथ साइड पर आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। सो 54 डिवाइड बाई 35x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 7 और माइनस 3। सो प्लस 3 माइनस 3 के साथ कैंसिल, और 54 डिवाइड बाई 35 x इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लें। सो 10 माइनस 7 3 ज़ा 21, सो इससे आएगा माइनस 11 डिवाइड बाई 7। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ है 54 डिवाइड बाई 35x, और उस साइड पर हमारे साथ है माइनस 11 डिवाइड बाई 7। अच्छा, अब इस 54 डिवाइड बाई 35 को इस साइड पर शिफ्ट करना है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। मतलब अब बोथ साइड आप क्या करें, 35 डिवाइड बाई 54, इसको आप मल्टीप्लाई करें 35 डिवाइड बाई 54। सो 54 के साथ कैंसिल, 35 के साथ कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35 और 11 5 ज़ा माइनस 55 डिवाइड बाई 54। सो x की वैल्यू जो हमारे साथ आ गई वो है माइनस 54 डिवाइड बाई 55 डिवाइड बाई 54। अच्छा, अगर इस 55 डिवाइड बाई 54 इसको आप डिवाइड करें, सो 1 के साथ हो सकता है, सो इससे 1 आएगा। सो x की वैल्यू हमारे साथ आएगी माइनस 1 होल, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे 1 होल 1 डिवाइड बाई 54। सो ये है x की वैल्यू। अब हम इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को x की जगह पर पुट करेंगे और देखेंगे कि आया बोथ साइड हमारे साथ इक्वल आते हैं कि नहीं। तो चलते हैं इसकी प्रूफ की जानिब। अच्छा, तो x की जगह पर हम x की वैल्यू माइनस 55, इसको भी पुट कर सकते हैं, इसको भी मैं डायरेक्टली इसको पुट करता हूँ। ठीक है, माइनस 55 डिवाइड बाई 54। सो इससे आएगा 3/5 इंटू 4 इंटू ये है माइनस 55 डिवाइड बाई 54। सो माइनस 55 डिवाइड बाई 54 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 इंटू माइनस 55 डिवाइड बाई 54। सही है। अच्छा, और प्लस 5। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा 3 डिवाइड बाई 5 और माइनस 55 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 220 डिवाइड बाई 54 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7
और इस 55 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा -165 डिवाइड बाई 54 प्लस 5। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 मौजूद है और इसका भी एलसीएम लेंगे, वहाँ यहाँ पर भी 1 मौजूद है। सो इससे आएगा 3 डिवाइड बाई 5 माइनस, हम इसका 54 एलसीएम लेंगे, सो -220 और प्लस 5 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 270 इज इक्वल टू 2/7 माइनस इसका भी 54 एलसीएम लेंगे, सो -165 प्लस 54 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी आएगा 270, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 डिवाइड बाई 5, 220 और 270 इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये बड़ा है तो 270 से अगर हम 220 को माइनस करें तो इससे आएगा 50 डिवाइड बाई 54 और इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7। 270 से 165 माइनस करेंगे तो इससे आएगा 105 डिवाइड बाई 54, ठीक है। और अब क्या करें, 7 1 ज़ा 7, और अगर 7 को 7 1 ज़ा 7 और 3 इससे 15, ठीक है, 35 बन गया। सो 5 और 7 ज़ा 35, सो इससे 15 आएगा, और 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 30 डिवाइड बाई 54 और 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 54। सो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बहुत हमारे साथ साइड्स बराबर है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो जो नंबर है 0.4x प्लस 2.4 2.x प्लस 0.2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें 0.4x इसको इस साइड पर शिफ्ट करें तो बोथ साइड 0.4x सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सो 0.4x माइनस 0.4x प्लस 2.4 इज इक्वल टू 2.0x माइनस 0.4x 0.4x प्लस 0.12। सो प्लस 0.4 माइनस 0.4 एक दूसरे के साथ कैंसिल, 2.4 इज इक्वल टू इससे इसको माइनस करें तो इससे आएगा 1.6, इससे आएगा 1.6x और प्लस 0.12। अब आप क्या करें, 0.12 को बोथ साइड आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये इस साइड से ख़त्म हो जाएगा। सो 2.4 माइनस 0.12 इज इक्वल टू 1.6x प्लस 0.12 माइनस 0.12। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, और आप क्या करें, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें, 2.4 से 1.2 इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सो 2.4 माइनस 0.12 इसको आप इस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये 10 बन जाएगा, 10 से 2 8 आएगा, ये 3 है, सो 3 से 1 2 आएगा पॉइंट, और ये 2, सो 2.28, ठीक है। सो 2.28 इज इक्वल टू 1.6x। अब आप क्या करें, 1.6 को इस साइड भी डिवाइड करें, 1.6 को इस साइड भी डिवाइड करें, सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2.28 डिवाइड बाई 1.6। सो अब हम क्या करेंगे, 2.28 डिवाइड बाई 1.6 इसको हम डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो इससे आएगा x इज इक्वल टू 1.425। अब आप क्या करें, x की जगह पर आप 1.425 पुट करें और देखें कि ये दोनों हमारे साथ बराबर आते हैं कि नहीं। सो वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन आर प्रूफ। सो वो हमारे साथ है 0.4x प्लस 2.4 इज इक्वल टू 2.0x प्लस 0.12। सो 0.4x x की जगह 1.425 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 2.0x की जगह 1.425 प्लस 0.12। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 0.57 और प्लस 2.4 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 2.85 प्लस 0.12, सही है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करें तो अगर आप इनको ऐड करें तो इससे आएगा 2.97। सो इससे भी 2.97 आता है, और अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो इससे भी आता है 2.97। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है उसको अलग अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट से भी आपको देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।